जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान की जो सियासत का मरकज़ है और पाकिस्तान में जो जारी बहरान है, जिसमें आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, ऑफ कोर्स माशी बहरान भी है, लेकिन आइनी और सियासी बहरान इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि हम सब भूल चुके हैं कि इस मुल्क में एक माशी बहरान भी है, जिसने इस मुल्क की गरीब अवाम की और उन तमाम लोगों की जिनकी वजह से आइन है, जिनकी वजह से सियासत है, उनकी कमर तोड़ी हुई है, और वो है महंगाई। तो माशी बहरान पर हमारा फोकस इसलिए नहीं हो पा रहा कि मुल्क के अंदर आइनी और सियासी तबकों की जो लड़ाई और बहरान है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही है कि पार्लियामेंट के अंदर और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जो खींचातानी का सिलसिला है वो जारी सारी है। जो इस्लाहात का बिल था, अदालती इस्लाहात बिल का, उसका समाअत आज हुई, वो अगले आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 8 रुकनी ये बेंच था जिसने समाअत की, जिस पर का एतराज़ है हुकूमत वक्त को भी है और दीगर जो तबके हैं हुकूमत वक्त के हामी उनको भी है। अगर हम इस पर भी हम बात करें, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है कि एक सिलेक्टिव बेंच है, और आज जो पार्लियामेंट में तकारीर हुई उस पर भी बात करेंगे। कल इन कैमरा सेशन भी होगा जिसमें सिक्योरिटी के मामलात पर बात होगी। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भी कहा जा रहा है कि जो एक नुकाती एजेंडा है उसमें ये भी शामिल होगा। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है, पार्लियामेंट में मौजूद हैं वकार सती साहब। सती साहब वक्त देने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब नासिर बेग चुगताई साहब हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब हैं मेरे साथ। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं बेग साहब और मीर साहब क्योंकि दोनों सीनियर हैं, आप दोनों की इजाज़त से मैं चाहूँगा, वकार सती साहब हमारे पास पहले पोर्शन में, लास्ट 2 जो प्रोग्राम के पार्ट है उसमें नहीं होंगे, तो उस वक्त सती साहब से शुरू करते हैं और सती साहब पे ख़त्म करेंगे ताकि इनको हम मैक्सिमम टाइम दे सकें आज के शो में। सती साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जो इन कैमरा सेशन होने जा रहा है उसका मकसद क्या है, और आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ बेंच को लेके और समाअत को लेके, ज़रा उसका तफसीली अहवाल हमें बताइएगा सर। शुक्रिया अदनान साहब। अच्छा, मैं इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो चल रहा है और वहीं से उसी आह्वान से होके मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कौमी असम्बली के अंदर जो और तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम जो आज के इजलास की चीज़ है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि 21 अरब रुपए आपने हुकूमत ने देने इलेक्शन कमीशन को, ताकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो सकें। तो उसकी एक उन्होंने वो रुजू किया था हुकूमत ने पहले कौमी असम्बली से, और ये तहरीक जो थी या ये जो बिल था या जो ग्रांट थी वो फाइनेंस कमेटी जो कौमी असम्बली की है पहले उसकी तरफ गया था, और वहां से आज सुबह ही उसको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद आज यहाँ पे दोबारा जब उसकी कमेटी की रिपोर्ट जब पेश की वजीर खजाना ने, तो उसके ऊपर भी जो वजीर कानून ने भी बात की और वजीर खजाना ने भी बात की। वजीर कानून का ये कहना था कि जब कमेटी ने ही रिपोर्ट ये मुस्तरद कर दिया तो फिर तो ये बिल पेश हो ही नहीं सकता। तो वो तहरीक जो थी, जिस तहरीक में और बहुत सारी चीजों के अलावा ये भी था कि KPK और पंजाब के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 21 अरब रुपए जारी करने हैं हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को, वो मुस्तरद कर दी है। यानी दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कैटेगोरिकली हुकूमत ने जो है अब वो क्वेश्चन ले लिया है कौमी असम्बली का, कि कौमी असम्बली ने उन्हें मना कर दिया है इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का। दूसरा एक और अनाउंसमेंट भी हुई यहाँ पर, और ये भी है कि ये जो नोटिफाई हुआ है स्पीकर सेक्रेटेरिएट से कि कल 2:30 बजे बाद जुमा जो है यहाँ पे जो कौमी असम्बली का एक इन कैमरा इजलास बुलाया गया है, जिसमें आला अस्करी हुकाम जो है वो भी यहाँ पर आएंगे, और उनकी आमद का मकसद जो मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है, और उसको लिए जो इकदाम उठाए हैं सिक्योरिटी अदारों ने, उसके ऊपर सेर हासिल यहाँ पर बहस की जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, MNAs हैं, जैसे मोहसिन दावड़ हैं, अली वजीर हैं, इस समेत हमारे साबका फाटा के बहुत सारे MNAs हैं, उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बहुत सारे उनके सवालात हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा था गुज़िश्ता 1 साल से। तो ये मौजूदा हुकूमत ने पहली दफ़ा बंद कमरे का इजलास बुलाया है, जिसमें वो जो कौमी रियासती अदारे हैं उनके सरबराहान आकर हमें इनको MNAs को कल ब्रीफ करें। वेरी राइट नासिर बेग चौधरी साहब, जो कुछ ये खींचातानी हो रही है बिटवीन पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली और सुप्रीम कोर्ट, क्या आपकी सहाफती करियर में क्या आपने अपनी आंखों से ऐसा देखें कि आईनी बहरान भी हो, सियासी बहरान भी हो, और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़े हो जाए? सर, ऐसे कई वाक़यात देखें, पीजे भी गवाह होंगे वाक़यात के, जब अदालतों ने माशल्लाओं को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, जब अदालतों ने आमिरों को ये इख्तियार दिया कि वो आइन में तरामीम कर सकें मन मर्ज़ी के मुताबिक, जब अदालतों ने
खड़ी हुई असम्बली को, चलती असम्बली को डिसबैंड किया, जो कलअदम करार दिया, जब 58(2)B का बेमहाबा इस्तेमाल हुआ। मुझे कोई एक ऐसी मिसाल बता दें सिवाय नवाज शरीफ की छोटी सी असम्बली के कि किसी असम्बली के हक में फैसला आया हो सुप्रीम कोर्ट से, या अवाम के हक में कोई फैसला आया हो सुप्रीम कोर्ट से। ये मतलब मुझे अफसोस होता है, दुख होता है मुझे। मौलवी तमीजुद्दीन खान से लेकर ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत थी, आज तक मैं यही देखता रहा हूँ। मतलब मैं तो प्रिंट पे भी रहा, मैं मीडिया में भी रहा, मेरी हाथों से सुर्खियां गई हैं कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, माशाल्लाह का निफाज, बुनियादी हुकूक मुअत्तल, दस्तूर उठा के फेंक दिया गया, फिर ज़िया-उल हक का बयान का दफ्तर तो कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है। मैं इतने तजर्बे के बाद ये सोचते मजबूर हूँ कि हमने वक्त ज़ाय कर दिया। हमने 75 साल ज़ाय किए, इस कौम को कौम नहीं बना पाए हम। इस कौम का छोड़े आईनी मसला बुहरान, हम इसका समाजी मसला हल नहीं कर पाए, हम इसका अखलाकी मसला हल नहीं कर पाए, हम इसका मुआशी मसला हल नहीं कर पाए। आइन कहता है ना, आप बार बार कहते हो आर्टिकल 6 आर्टिकल 6, हमें आर्टिकल 6 लगाना चाहिए बुनियादी तौर पर तालीम की अदम फरहमी के ऊपर, खुराक ना मिलने पर, गुर्बत पे, कितनी चीजें, पानी, साफ पानी फराहम ना करने पर। आर्टिकल 6 लगाए ना यार, सब पे लगेगा, सब टंगेंगे, सबको बाजारों में टांगा जाए। और आज जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने जो कुछ है, वो आप इत्तेफाक करें ना करें, मैं समझता हूँ ये उसी पूरे खेल का हिस्सा है जो चला आ रहा है। भाई आप भी देखें कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है, कोई जाब्ता, आइन का कोई जाब्ता नहीं रोकता आपको अदनान कि आप पार्लियामेंट को कानून बनाने से रोके। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो कानून को जांचे कि क्या ये आइन के मुताबिक है। अच्छा, अगर ये दोनों काम बड़ी ईमानदारी से हों, कोई मसला ही ना हो। यही पूछना चाह रहा था कि कानून बनने से पहले बेंच बन जाना और उस पर समाअत शुरू हो जाना, सर ऐसी कोई नजीर मिलती है कि नहीं? बना ही नहीं, जब प्रेसिडेंट ने उसको साइन नहीं किया, जब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं हुआ, तो भाई मैं और आप कौन है उस पर बहस करने वाले, ये कहने वाले कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं? पहले उसको आने तो दें। इतनी जल्दी किस बात की थी सर? वेरी राइट। फिर वो जो बेंच बनी है, और वही जुमला आपने कहा कि हुकूमत के हामी इस बेंच पे इतराज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अदनान। बहुत बड़ा वकील है हामिद खान, बहुत बड़ा वकील है सलमान अकबर राजा, सर दोनों पीटीआई के वकील हैं, दोनों कह रहे हैं क्या हो गया, आई एम शॉक्ड। ये जुमला है उनका, यार शॉक्ड कि क्या बेंच है। मैं बेंच पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बेंच बनना भी मुस्लिम लीग की बुनियादी होती है। वेरी राइट। अगर मुस्लिम लीग उन जूनियर्स को वोट नहीं देती जुडिशल जजेस कमेटी में जो अब बैठे बेंच के अंदर, तो ये दिन देखना नहीं होता। अब माफिया से काम नहीं चलेगा, अब इस्तग़फ़ार से काम चलेगा। इस्तग़फ़ार से भी आगे चलेगा काम। अब बड़ा आपने आसान कर दिया मेरे लिए सवाल फ्रेम करना। मीर साहब, इस बेंच पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इससे पहले भी जो इलेक्शन के हवाले से प्रोसीडिंग्स होती नहीं, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, और बेग साहब ने आसानी कर दी मेरे लिए सवाल पूछने में कि सिर्फ हुकूमत और हुकूमत के हामी नहीं, एक और बड़ा तबका जो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है और जिसका ताल्लुक कुछ का पीटीआई से है, कुछ का सिविल सोसाइटी से है, वो भी आइन की और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती की बात करते हुए बार बार मुतालबा करते थे कि फुल कोर्ट आ जाना चाहिए ताकि मामला हो। तो ये जो बेंच बना के चीफ जस्टिस ने मज़ीद हालात को मुतनाज़े बना दिया, ऑफकोर्स एक परसेप्शन तो है कि वो मुतनाज़े हो गए, तो क्या समझते हैं आप कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी सारे प्रोसेस में? सर देखिए, उन्होंने इसको प्रीएम्प्ट कर दिया। प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, 10 दिन के बाद वो नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा, ख़त्म होगी बात, बिल तो पास हो गया है। वो सिर्फ टाइम का फैक्टर है, 10 दिन का फैक्टर है एक। तो उसके मैं समझता हूँ मद्देनज़र इन्होंने पहले इसकी समाअत कर दी। लेकिन ये जो सारी जो चीज़ हुई है, पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन आपने अपने जजेस को, अपने कोर्ट सिस्टम को इतना डिग्रेड कर दिया है दुनिया के आगे कि आपने उन पर मिसट्रस्ट का एक साइन लगा दिया है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, और ये जो लॉ है, मेरा ख्याल है पीटीआई भी इस लॉ को अप्रूव करता अगर एक फुल असेंबली होती। ये फुल असेंबली नहीं है, ये 47 लोग जो बैठे हैं, जितने भी हैं, दिस इज़ नॉट अ फुल असेंबली, दिस इज़ नॉट अ फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान। आप इलेक्शंस के बाद इसको सब मिल के करते और कर भी लेते
क्योंकि ये लॉ पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अब इस्तेमाल इसलिए हुआ है बिकॉज इट इज अ कन्वीनियंस फॉर द करंट गवर्नमेंट। तो इसके अंदर एक मिसपरसेप्शन पड़ गई, क्योंकि लोगों ने इसको नेगेटिव लेना है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए, ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये सो मोटो एंड ऑल दिस, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से टाइमिंग ठीक नहीं। अच्छा मीर साहब, अगर आपका आप कहते हैं फुल कोर्ट होना चाहिए। आप एक सीनियर सहाफ़ी और बड़े अरसे से सियासत पे लिखते और देखते और बोलते आ रहे हैं सर, मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि तहरीक इंसाफ इस असम्बली का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से ये जो एक मुतनाज़ सूरत हाल बनी है इस बिल की वजह से, अगर तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड होती या फ्लोर के अंदर होती तो ये तनाज़ा ना होता सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, आई थिंक ये पार्लियामेंट यूनानिमस होती, क्योंकि ये जो लॉ है ये सबको सूट करता है, एक पार्टी को सूट नहीं करता। लेकिन पीटीआई ने ब्लंडर कर दिया कि असेंबलियों के बाहर आ गए, इनको नहीं आना चाहिए था। इनका तो महाज अगर कोई डिबेट किसी किस्म की डिबेट करें तो वो तो पार्लियामेंट में होती है ना। अब बाहर बैठ के आपके हाँ जी वो वेरी राइट, राइट नाउ वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट सर वेरी राइट। मतलब इसको जरा क्लियर कीजिएगा, ये जो सारी सूरत हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? बिल तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई को भी मंजूर है, बिल पे बेग साहब को भी एतराज नहीं, बिल पे सत्ती साहब को भी एतराज नहीं, तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स और एक वॉर लाइक सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है सर? ये चेस की गेम है, इसमें मिसकैलकुलेशन हो गई है, और मिसकैलकुलेशन के साथ अब वो जो हम कहते हैं ना टांका पट्टी, हम उसरा चल रहे हैं और उसके अंदर हम अपने इदारों को रगड़ रहे हैं। अब फौज आपकी बैकफुट पे हो गई है, अब आपके पास नया एक टारगेट है जुडिशरी, अब आप उसको रगड़ो। पहले आप कह रहे थे कि भाई फौज ये करती है वो करती है, भाई वो हट गई है ना, अब आगे आओ। आपने जुडिशरी का हाल क्या किया है? सर वेरी राइट। वकार सत्ती साहब, आज वजीर कानून माफिया मांगते रहे इस पूरी कौम से कि उनसे गलती हो गई। बेग साहब कहते हैं कि हुण मामला माफी नाल नहीं चलना, मामला इस्तगफार तक पहुंच गए सर। एक तो इसको भी क्लियर कीजिएगा बिकॉज ब्रेक के बाद अब हमारे पास नहीं होंगे, और कंप्रीहेंसिवली ये भी बताइएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल प्लान ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि अगर एक बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया और दूसरी जानिब दूसरा मसला वो है कि इलेक्शन पर एक ऑर्डर था उस पर हुकूमतुली हो रही है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में क्या हुकूमत अपने आप को रेस्क्यू कर पाएगी सर? साहब, ये जो दोनों मामला है, अगर हम ये चीज मानते हैं कि इस मुल्क में जो बालादस्ती है वो पार्लियामेंट की है, फिर तो वो दोनों काम जो है पार्लियामेंट ने किए हैं, उसको तो फिर उसका राइट है। और दूसरा, आप मुझे बताएं, क्या जो आइन मैंने या आपने हम सब ने जो पढ़ा है, क्या जो कुछ आजकल पार्लियामेंट ने नहीं किया सर दोनों काम पार्लियामेंट ने किया। सती साहब, एक पहला काम सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, फैसला दे के कि इस शेड्यूल पे इलेक्शन करा दीजिए, जो उन्होंने रीशेड्यूल किया इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल को। कोर्ट कौन होती है इलेक्शन करवाने वाली? कहाँ लिखा है आइन में? कोर्ट ने तो करवाया नहीं ना वकार सत्ती साहब, कोर्ट ने नहीं करवाया इलेक्शन। अदनान साहब, माजरत के साथ, ये जनरल फेस थ्योरी है, ठीक है? ये सारा वही प्लान है कि आप उसको कैसे लेके चलेंगे और किस तरीके से इनको डिस्टेबलाइज करना है। ये जो लोग आजकल बड़े आइन के बने हुए ना, ठेकेदार वो बने हुए, इनको कहीं आइन ने ये राइट नहीं दिया है। इनको कोई इख्तियार नहीं है कि जो पार्लियामान जो फैसला करती है, जो कानून बनाती है, उसको वो बिल्डोज करे। आप तो देखें ना, तारीख में पहली दफा इनके ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं, आम लोगों की तो सुनते नहीं है, इनके साथ इनके कुलीग्स जो है वो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जो कुछ आज ये अपने जजेस के खिलाफ कर रहे हैं, अगर कोई आइन बात करता है तो कहीं में आपने देखा है, आप क्यों वो ठीक तरीके से बात नहीं करते? आप क्यों अपनी बात किसी और के मुंह में डालते हैं? हमने जो पढ़ा है, देखा है, सुना है, इस मुल्क में सबसे बालादस्त जो है, आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम है। वकार सती साहब का कनेक्शन ठीक हुआ। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले एक कमेंट जरा बेग साहब से जल्दी से ले लूं। मीनवाइल अगर कनेक्शन ठीक होता है तो हम वकार साहब को शामिल कर लेंगे। बेग साहब, सर जो सती साहब फरमा रहे हैं वैसे कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है ना? गुस्से में है लेकिन सही कह रहे हैं जरा सा, क्योंकि कोई इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो आइन में इजाफा करे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? सर वेरी राइट, पर ये तो आप भी मानते हैं बेग साहब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना भी तो हम सब पर फर्ज है ना। कौन सा है फैसला? भुट्टो की फांसी का फैसला एहतराम करूं मैं माशाल्लाह को जस्टिफाई करने का एहतराम करूं, मैं मुशर्रफ को ब्लैंक चेक देने का एहतराम करूं, मैं जियाउल हक को जस्टिफाई करने का, इसका मैं एहतराम करूं यार, मैं जस्टिस मुनीर का एहतराम करूं यार।
गलत बात कर रहे हैं मुझसे। बेग साहब, आप जैसे दानिश्वर जब माजी की गलतियों को हाल पर उसका नतीजा नहीं, वो गलतियां फिर हो रही है ना। 63A में क्या किया आपने? पार्लिमानी लीडर और पार्टी लीडर पे क्या किया आपने? आपके अपने फैसले थे वो, जिनको आपने मनसूख किए बगैर नया फैसला कर दिया। मनसूख नहीं किया आपने, नया फैसला कर दिया। 63A पे आपने इजाफा कर दिया। कौन है आप? सर वकार सती साहब, मुझे ब्रेक पे जाना सर, अगर आप कंप्लीट कर दें अपना कमेंट सर। आपके किसी फेवरेट का नाम लिया है तो आपने मेरे आवाज ही बंद कर दी है, लेकिन नहीं, वो दोबारा कॉल आ गई। सर देखिए, इसमें सती साहब, बड़ी माजरत के साथ जान की अमान पाते हुए मेरी नाके शकल ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अनाउंस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भाई जो उन्होंने अनाउंस किया था शेड्यूल, उसमें 14 दिन का कुशन रखते हुए आप उसको रीशेड्यूल कर दीजिए। देखिए मेरी अदनान साहब, आपकी जो राय है वो साहिब राय है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन का मामला क्या सुप्रीम कोर्ट का मामला है? सुप्रीम कोर्ट जो तारीखें दे रही है, जो तारीख उन्होंने दी है, मुझे बताएं वो उसको तो फैसले के ऊपर अभी तक साइन ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है तारीख देने वाली इलेक्शन की? और दूसरा, अगर एक कानून बना रही है पार्लियामान, जिसका काम है कानून बनाना, जो बना नहीं है, उससे पहले आप उसको नोटिस उसका ले लेते हैं और उसके ऊपर फैसला करने की पोजीशन में आ जाते हैं, अपनी मर्जी का बेंच बना लेते हैं। क्यों? क्या आपका कोई जाती मफाद है? क्या ये आप कोई अवामी खिदमत कर रहे हैं? क्या इससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? क्या इससे जमहूरी इदारे मुस्तहकम होंगे? नहीं, ये किसी फर्द वाहिद की जो है अना की खातिर मुल्क को दांव पर खुदा का वास्ता है ना लगाएं। आइन के मुताबिक जिसका जो किरदार है उसको वो करने दें। थैंक यू सर। वेरी एक ब्रेक लेते हैं, सती साहब नहीं होंगे हमारे साथ। सती साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये जो दोनों हमारे लिए तो बड़े मोहतरम हैं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इस मुल्क में के जो गरीब है, जिसके पास आटे के पैसे नहीं हैं, उसकी फिक्र छोड़कर अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ कर दिया हम सबको। नतीजा क्या निकलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बेग साहब, पीजे मीर साहब का मानना है कि जो फुल कोर्ट का मुतालबा बार बार पार्लियामेंट करता है, हुकूमती इत्तेहाद करता है, और आज भी पार्लियामेंट ने कहा कि देयर शुड बी फुल कोर्ट या सीनियर जजेस होने चाहिए, ये मुतालबा तब अच्छा लगता है और तब होना चाहिए अगर असम्बली पूरी होगी। अगर असम्बली पूरी नहीं है, देयर इज नो फुल असम्बली, देन व्हाई यू आर डिमांडिंग फुल कोर्ट सर? कि असम्बली पूरी नहीं, इसमें कसूर ना पीजे मीर साहब का ना मेरा है, ना आवाम का है, जिनको उन्होंने मुंतखब किया था और अपने मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट में जाता, और पार्लियामेंट से दौड़ गए, और ऐसे दौड़े कि बस क्या बताऊं मैं आपको। उसके बाद उन्होंने 2 असम्बली तोड़ दी, उस पर बस नहीं चला, 2 असम्बली तोड़ दी। इसे कहते हैं पॉलिटिकल सुसाइड, और इसे कहते हैं अवाम के हक पे डाका। इन्होंने डाका डाला अवाम के हक के ऊपर, इन्होंने अवाम को डिफ्रेंचाइज किया। मेरे साथ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इन्होंने अवाम को डिफ्रेंचाइज किया, अवाम का हक नुमाइंदगी सल्ब कर लिया, और हुकूमत ने नहीं किया, ना पार्लियामेंट ने किया, ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया। अफसोस बात हुआ, एक पॉलिटिकल, हमारे माजी में भी एक पॉलिटिकल पार्टी माशाल्लाह की हिमायत करती रही, वही बहुत अफसोसनाक था। अब सूरत हाल ये कि जब मेरे साहब का मुतालबा कलामी की माफी चाहते हुए सर, मेरे साहब की बात का पूरा जवाब दे दूं कि अगर ये कि है पूरी पार्लियामेंट हो तो फिर पूरा मुल्क भी होना चाहिए। मशरक़ पाकिस्तान वापस लेकर आइए, पूरी पार्लियामेंट बनाइए, उसको लाइए। तो जो छोड़ के चले गए उनकी सजा आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं नामुकम्मल है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेकाक नहीं, मुझे कहे कि नामुकम्मल पार्लियामेंट है, जितनी भी है, जब तक है, जिसकी मुद्दत है, या तो उसकी मुद्दत कम कर दे, या प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट तोड़ दे, या पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर पर अदम एतमाद कर दे। ये तरीके है ना, आनी तरीके। तो ये मसला नहीं है। दूसरा मसला मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा ख्याल ये है कि हमें एक खत जो खिंचा हुआ है उस पर अमल करना पड़ेगा आपको, कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इंतजामिया क्या कर सकती है। और मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं अदनान कि एक वो दो तीसरे वाले हैं वो पीछे हट गए हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं। चलो पार्लियामेंट जा रहे हैं, जाके वहां पर ब्रीफ देंगे
कि क्या खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की। वो तो सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए जा रहे हैं ना सर, दे आर गोइंग फॉर द सिक्योरिटी सूरत हाल जो अंदरूनी और बैरूनी है। सियासी और जो आईनी बहरान है उससे उनका कोई लेना देना नहीं सर, दे आर न्यूट्रल, वो तो अनाउंस कर चुके हैं सर। न्यूट्रल का मतलब क्या है? जिसका कोई लेना देना ना होना सर। नहीं, इमरान खान ने क्या कहा? वो खान साहब ने कहा, अच्छा मैं मीर साहब पे जाने से पहले आपने तस्वीर का एक रुख तो खींच दिया और इख्तलाफ कर दिया मीर साहब से। आपकी इख्तलाफ राय का एहतराम करते हुए सर, आप इन पर बात क्यों नहीं करते जिन्होंने आइन को वायलेट किया 90 रोज में इलेक्शन ना करा के, जिन्होंने आइन को वायलेट किया, इखलाकियात को वायलेट किया कि पहले इस्तीफे नामंजूर करके और फिर इस्तीफे मंजूर करके। तो बेग साहब इनको इतना क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं आप? 90 डेज में, देखिए आप शायद मुझे फॉलो नहीं कर रहे, मैं अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ था। मैं इतना बड़ा मुखालिफ था उसका कि लोगों ने मुझ पर आवाजें कसते शुरू कर दिए, लेकिन मैं 4 महीने तक डट के लड़ा रहा और जिस दिन पेश हुई मैं उस दिन के खिलाफ। मैं उसके बाद इसके खिलाफ था कि इस हुकूमत को इंतखाबात जो हैं वो फौरन कराने चाहिए। अगस्त पे इंतखाबात करा देती हो मेरी इत्तला के मुताबिक। तो आर्मी चीफ ने भी किया और लोगों में, खान साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया, मामला वहाँ खराब हो गया। फिर बहुत से मामला आते हैं 90 डेज में इंतखाबात होने चाहिए। ये मेरी आज की भी स्टैंड है, कल का भी स्टैंड था। मैं हमेशा आइन के साथ चलता हूँ, मैं कभी किसी के साथ नहीं गया भाई, ना किसी से मिलता हूँ मैं। सर वेरी राइट, पीजे मीर साहब, देयर इज अ वेरी क्लियर स्टांस जो बेग साहब ने बताया कि ऑफ कोर्स अगर आप वोट लेके आते हैं आपके पास एक मैंडेट होता है और वो हल्के का आवाम का मैंडेट है, आप उसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। खान साहब का असेंबली से इस्तीफा देना, 2 असेंबली को डिसॉल्व करना, ऑफ कोर्स ये अवाम के हक में तो नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी बका के लिए तो जरूर था। तो यही वो गलतियां थी जिसकी वजह से आज ये सारे बहरान खड़े हुए हैं सर। देखिए, जो चुगताई साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक कहा है कि आप एक इलेक्टेड एक पार्टी, आप क्यों एक मैदान छोड़ के चले जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं? आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन, लॉ, कुछ भी अमेंडमेंट्स, एनीथिंग व्हाटसोएवर रिलेटेड टू द स्टेट, वो पार्लियामेंट में होती है। और आज आप देख लें, आज वो उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं वो। सो एक मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक्स होती हैं, पहले भी हुई है, अब ये भी हुई है। तो द क्वेश्चन इज कि अब वो कहते हैं ना, वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब आगे चलो। अब आपके पास सोल्यूशन एक है, इलेक्शंस आपने करवाने हैं। लेकिन पॉलिटिकली आप देख लें कि कोई मुल्क दुनिया के अंदर, कोई मुल्क जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसकी गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही, इकोनॉमिक रिसेशन है और दूसरे आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो इलेक्शंस वो नहीं करवाते। क्योंकि डाउनर के ऊपर कोई गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाती है, वो अपर पे करवाती है। और ये आज जो हालात हैं, ये परसेप्शंस ऐसे बन गए हैं इस पीडीएम के लिए और पर्टिकुलरली पीएमएलएन के लिए कि भाई ये कमांड कर रहे हैं और इस वक्त हालात ठीक नहीं है। अब कसूर इनका नहीं है, ये आपका वर्ल्ड रिसेशन है और आपके पास और प्रॉब्लम्स हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आज इलेक्शंस होंगे तो ये पीएमएलएन जीतेगी? मेरा नहीं ख्याल जीतेगी। सो वो क्यों इलेक्शंस करवाएंगे? वो लकूनास ढूंढेंगे, वो लीगल लकूनास ढूंढेंगे, दूसरे सिक्योरिटी के करेंगे। ये जो इन कैमरा इजलास अभी बुलवाया है, आई थिंक ये जो हमारे चीफ्स हैं इनको भी इनकी भी राय लेंगे। लेकिन यहाँ मेरा जो एक व्यू पॉइंट है बड़ा डिफरेंट है कि जब आप एक आर्मी चीफ को बुलाते हैं, आपको बाकी चीफ्स को भी बुलाना चाहिए। आपको आपके या जॉइंट चीफ भी आपके साथ होने चाहिए, ताकि उसके अंदर भी कोई ये नहीं हो कि कोई डिवीजन वहाँ को नज़र आए। तो एक यूनिटी हमें उस लिहाज से पार्लियामेंट पे इन सबको भी आना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी एक नूर खान साहब से एक बात हुई थी, तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन, ही सेड कि जी 65 की तो वॉर होनी नहीं चाहिए थी, हमें कंसल्ट नहीं किया गया था, हमें तो ये बताया था कि जहाज़ उधर भेज दो, ये कर लो, वो कर लो। तो लेकिन प्लानिंग के अंदर वी वर नॉट पार्ट ऑफ इट। So the question is, I think Air Force and Navy should all be part of whatever the military all decides. three because forces ये should be on armed board. forces हमारे अपने। जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है दान, Yes. वो ये है कि ये फैसला ज्वाइंट होता है, किसको जाना है, किसके पास ब्रीफ है, कौन ब्रीफ होल्ड कर रहा है, आईएसआई किसके पास है, एमआई किसके पास है। हवाओं की बात तो हम नहीं कर रहे ना शिप की बात कर रहे हैं हम। बात है ग्राउंड की, पहली बात। दूसरी बात ये कि
जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम जो रिसेशन है हमारा, वो कहने को आप कुछ भी कह लें, मुस्लिम लीग नून नाकाम हो गई, पीटीआई नाकाम हो गई। मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतरीन वक्त है, तो इंतखाबात करा दे, इंतखाबात करा के पीटीआई को थर्ड से आ रही है ना, आने दे। सर ये भी तो पॉलिटिकल सुसाइड होगा ना। अगर अब की सूरत हाल में बेग साहब अगर इलेक्शन कराते हैं, आप भी शहर में, मतलब आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव सहाफ़ी हैं, घूमते फिरते हैं, और सर जहां मर्जी चले जाएं, रिश्तेदारों को फ़ोन करें हर शहर में, वो कोई बंदा वोट देने को तैयार नहीं, आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दें। सर ये तो आप शहरों की बात कर रहे हैं, मुझसे देहात की बात कर रहे हैं, जहाँ लोग फाके से मर रहे हैं। सर ऐसा ही है। मेरे शहर ने हीरे से कुछ खुदकुशी कर ली, गरीब शहर फाकों से मर गया साथ। तो लोग हीरे स्मगल कर रहे हैं, डॉलर स्मगल कर रहे हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन सर? आप कहते हैं कि पार्लियामेंट जो कानून बनाए उसका एहतराम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है मैं जो फैसला देता हूं, ये जो कानून बना है ना सर, बीजेपी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ये कानून बनना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, तमाम बार काउंसिलें, तमाम एसोसिएशन, सबका मुश्तरका डिमांड था कि आमरीत खत्म करें। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि हुकूमत का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस काबीना है। इलेक्शन कमीशन का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस उसके अरकान है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब खाली चीफ जस्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस और उसके ऑल जजेस अपने ऊपर क्यों लागू नहीं करते भाई? वेरी टाइमिंग का इशू रहा। बिल्कुल सही, नमाज पढ़ो, बिल्कुल तो पहले मुझे नमाज पढ़नी चाहिए ना। बिल्कुल सही है। बेग साहब मैं मीर साहब से कमेंट लूं, टाइम की भी कमी है। मीर साहब, एक तरफ हम कहते हैं कि जो कानून पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और फिर उस पर अमल दरामद होना चाहिए, फिर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसले देना, फिर उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। यहाँ मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो बेंच बनाता है, जिस तरह के जो भी फैसला दे दे, पार्लियामेंट उसके खिलाफ करारदाद पेश कर। जैसे आज भी पार्लियामेंट में करारदाद पेश हुई, मंजूर भी हो गई कसरत राय से कि जो बेंच बनाया ये उसके खिलाफ। तो सर ये जो मामलात हैं दोनों जानिब, करारदाद और फैसले, बेंच और करारदाद, इन सब का हल क्या नजर आता है आपको? मुतालबा के जो गलत मुतालबा है, हम कि आर टुकड़ी बेंच तहरील करती, हम सब ये गलत मुतालबा। मैं बेग साहब बिल्कुल ठीक है। मीर साहब देखिए जी, हम सब वायलेशन में, जहाँ जो फैसला हमारे पास आ जाता है अच्छा, तो वो कहते हैं जी कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, अगर नहीं आता देखो जी कोर्ट उसका लाडला है। अब ये हमने एक परसेप्शन बना दिया, हम कोर्ट्स को खुद ही गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो आपकी जुडिशरी करती है। एक तो ये बात आ गई, लेकिन ये हमने इसके अंदर भी खिचड़ी बना दी है। हम अपनी मर्जी के बेंचेस चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के हर वो क्या एक बेंच हो, सिंगल बेंच हो, डबल हो, फुल कोर्ट हो, ये हम चाहते हैं। तो बेसिकली जब आपको अगर याद हो कि 91 में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया था किसने? जस्टिस नसीम हसन शाह ने। लेकिन वो नहीं हुआ, ये फिर भी उसी तरह चल रहा है, क्योंकि इंटरफेरेंस आपकी हर जगह है। और ये जो इंटरफेरेंस है, आप इसको आज आपके पास 3-4 दिन पड़े हैं, आप डायलॉग पे अभी भी आ जाओ, दोनों बैठ के कर लो, हम बहुत बड़ा एक जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसको दूर कर सकते हैं। आज आपकी तमाम डिबेट टेलीविजन के ऊपर है, कौन सरवाइव करेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये आपकी डिबेट है। अवाम की तो बात ही नहीं हम कर रहे, महंगाई की तो बात ही नहीं हम कर रहे। तो बात यह है, हमने कम से कम अवाम सेवी अब होना चाहिए, ताकि कुछ लोगों की बात कर लो खुदा के लिए। ये जो अपने सर्वाइवल है, पॉलिटिकल सर्वाइवल या नॉन सर्वाइवल है, ये बाद में छोड़ दो, डायलॉग करो, अभी भी टाइम है। एंड आई थिंक आप कोर्ट्स को भी आप एक फेस सेविंग दे दोगे। हम चीज़ें अब शायद बेग साहब, मीर साहब इवॉल्व हो गई हैं, बेग साहब इस पे कमेंट करेंगे। इससे इख्तलाफ नहीं है कि मामलात बातचीत से हल हों, और ऐसी जब भी सूरत हाल होती है दुनिया भर में ऐसा होता है कि मामलात बातचीत से हल हों, बट पाकिस्तान में सिचुएशन गंभीर हो गई है बेग साहब। अब बातचीत मगर कैसे, हम कैसे पे सवाल, बातचीत होगी मगर कैसे होगी सर, ये सवाल है। अब मिसाल दे देते हो पुरानी तारीख की, आइन कैसे बना था? जानी दुश्मन थे, जानी दुश्मन, खून के प्यासे थे एक दूसरे के।
आइन बना। सर 10 और 9 अप्रैल की जो दरमियानी रात थी, बेग साहब आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, पता नहीं आप उस वक्त आप होश में थे या नहीं थे सर। पीपल्स पार्टी और जो वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट था, उनके दरमियान इख्तलाफात थे। सुबह आइन मंजूर होना था ना जिस दिन, वो उस रात तक आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, जानी दुश्मन थे सर, बट मामलात को सुलझाने के लिए ऑन टेबल जरूर थे बेग साहब। अब हम ऑन टेबल नहीं है। प्रोफेसर गफूर कहते थे सर, आप अगर बात कर रहे हैं भुट्टो साहब वाली, कि मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि नासिर मसला हल हो गया था, हम घर चले गए थे मुतमईन होकर, सुबह ये काम हो गया। अब आप सोचे ना कितनी लंबी लाइन थी, कितना लंबा ट्रैक था वाशिंगटन तक। फोन आना अमरीकियों के, बताना कि भाई गलत हो गया, ये मुआहदा गलत हो रहा है। अच्छा, भुट्टो साहब का मसला ये था कि रात तक ये इत्तला थी कि कोई फांसी वांसी नहीं हो रही भाई, सुबह फांसी हो गई और वक्त से पहले हो गई। वक्त से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कानून ले लिया समाज के लिए, उस तरह वक्त से पहले फांसी हो गई। और वो फांसी भी किसने दी पता है? जस्टिस शाह ने लिया। आप माला दे रहे हैं, वो वाहिद कोर्ट थे ना, उन्होंने फांसी दी, वो कबूल करते गलत हो गया हमसे, हम दबाव में थे, गन पॉइंट था हमारे ऊपर, तो हम कहाँ इस माशरे में रह रहे हैं? पीजे ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे एक बार तय करें, अपना काम करें, और अपना काम करे, अपना काम करे, मुखर्रन अपना काम करे। काम के लिए सोचो भाई। ये उठ गए ना पागल, ये भूखे उठ गए, तो ये आपके बड़े बड़े महल, आपके आप मारते हैं, आपके अय्याशी के अड्डे सब आग में जल जाएंगे। बेग साहब आप ये बात तो मानते हैं मामलात का हल बातचीत में होगा, जो बीजे साहब कह रहे थे, लेकिन बातचीत कैसे हमेशा से अब कैसे मुमकिन है सर? अब कैसे मुमकिन है? की बातचीत, IGI की बातचीत, अभी दूसरे अमूर पे बातचीत, फौजी ऑपरेशन पे बातचीत, दरबेज पे बातचीत, हाँ बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब एक तरफ से ये आता है कि मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊं, ये कंक्लूडिंग रिमार्क से फिर मैंने पीजे साहब की जानकारी, आपने आइन का हवाला दिया। अब मैं उस वक्त आइन के पर बात करता कि इख्तलाफ जरूर थे, पर बातचीत हो रही थी सर। 9 अप्रैल तक की रात तक बातचीत हो रही थी। 10 को कानून मंजूर हो गया मुत्तफिक का। सर आज बातचीत नहीं हो रही सर। तो होनी चाहिए ना बातचीत, तो कैसे होगी? अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल से आप 20 अप्रैल को बातचीत शुरू करते रहे, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। 20 अप्रैल को पीजी से भी गए आप, मैं ही पहुंचता हूँ, फिर दोनों भाई बैठ के देखेंगे वहां पर कि कौन बातचीत कर रहा है, कौन आता है कौन नहीं आता। फिर आप बताएंगे यार फलाना आया, उसने कहते चोर है। बेग साहब वेरी राइट। पीजे मीर साहब, इमरान खान साहब पर ही फोकस है कि खान साहब चाहते तो बातचीत के मामलात आगे बढ़ सकते थे, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है सर। जब भी बातचीत की बात होती है तो कहीं ले और कहीं दे की सूरत हाल हर सिचुएशन में होती है सर। खान साहब इज नॉट एग्री। देखिए, पॉलिटिक्स का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ आपने करना है कहीं ना कहीं। इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। आप रिजिड नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जब हम रिजिडिटी दिखाते हैं तो फिर वो आप आइसोलेट हो जाते हैं, पॉलिटिकली आइसोलेट हो जाते हैं। ये मिलजुल के करना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा काम नहीं है। हमारा हेडलॉक हो गया हुआ है, डेडलॉक हो गया हुआ है, पैडलॉक लग गया हुआ है। इस सब चीज़ को हमने अनलॉक करना है। और बदकिस्मती से इस वक्त हमारे पास वो नेगोशिएटर्स नहीं हैं। मुझे याद है कि ये जब पीपल्स पार्टी और MQM के झगड़े होते थे और गवर्नमेंट के भी होते थे, तो रहमान मलिक होते थे, ये अल्लाह जन्नत दे, वो जाके मुझे पता है किस तरह फायर फाइटिंग करते रहे हैं, वो किस तरह वो मीडिएट करते रहे और MQM को अंदर रखा है उन्होंने। तो हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए, या आप एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स बना दें, उसके अंदर आप इनको भेज दें, या काउंसिल ऑफ वेल्डर्स बना दें कि जाके वेल्ड कर दें हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। बट वी नीड सीनियर पीपल टू कम अलोंग एंड डिफ्यूज दिस ऑनगोइंग क्राइसिस, क्योंकि इसके अलावा और चारा कोई नहीं है ना। और मैं आपको एक ही बताऊं, ये भी चुगताई साहब ने एक इशारा किया है, वो सोए नहीं हुए हेडमास्टर, बिल्कुल वो देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। हेडमास्टर नहीं सोता, और वो एक दिन आ जाएंगे, आपको बगैर बताए आएंगे। सर वो मैंने भी सुन लिया था, चुगताई साहब को तो कुछ होना नहीं था, इसलिए मैंने कहा भाई इसको रहने दें, जब मामला पसे पर्दा है तो पसे पर्दा ही खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब और पीजे नाइस टू मीट यू पीजे। सर वेरी काइंड ऑफ यू बोथ ऑफ यू।
नाज़रीन, मसाइल तब जब बातचीत से के टेबल पर हम आएंगे, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि आटे की लाइनों में खड़े लोग आटे और ज़िंदगी की कशमकश में ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, और इसी तरह अगर हालात चलते रहे तो कहीं ना कहीं हम अपनी तकदीर भी हार सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।